जय गुरु जी संगत जी। आज मंगलवार का दिन है। डेट 22 अक्टूबर है संगत जी। आज मंगलवार वाले दिन गुरु जी मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये मंगलवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये इतना स्पेशल सत्संग है, इतना चमत्कारी सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगाकर मंगलवार के स्पेशल सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए, तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस मंगलवार के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे ही तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज़्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है,
लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं। थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है। लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं। लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी आजकल ना बड़ा बुरा हाल है। किसी के पास ना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। सभी आजकल परेशान है संगत जी। बंदा बंदा दुखी है, आप खुद देख लो। लोग बेचारे सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, और जब रात को पूरे दिन काम कर करके, खून पसीने की कमाई कर करके, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, आंधी तूफान बारिश, रात को जब काम करके घर पे वापस आते हैं तो जेब खाली की खाली होती है। संगत जी पैसा कमाना आसान थोड़ी है आजकल के टाइम में, बड़ा मुश्किल है संगत जी। लोगों के काम धंधे है नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं, तो फिर इंसान जाए तो जाए कहाँ संगत जी? आप ही मुझे बता दो एक बारी। संगत जी 10-10 रुपए के लिए लोग बेचारे आजकल सड़कों पे घूम रहे हैं। आप खुद देख लो, मतलब संगत जी त्योहार आ रहे हैं, दिवाली आने वाली है, खुद जाके देख लो मार्केट का क्या हाल है ही नहीं संगत जी, कुछ भी नहीं पड़ा मार्केट में इस समय। लोग खाली बैठे हुए हैं। आप किसी के भी घर में चले जाओ, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, रिक्शे वाला है, कबाड़ी वाला है, सड़क पे सामान बेचने वाला है, किसी के भी घर में चले जाओ, वहाँ जाके देख लो, आपको उसके घर का माहौल पता चल जाएगा। घर में पैसों की दिक्कत पता चल जाएगी, हर घर में परेशानी है। और संगत जी पैसों के बिना गुजारा भी तो नहीं है ना बंदे का। गुजारा है पैसों के बिना? आप मुझे बताओ। कुछ गुजारा नहीं है संगत जी। मतलब अगर आपको आज की डेट में आटा भी लेना ना अपने घर के लिए, दवाई भी लेनी है, तो पैसे दे के ही आएगी। फ्री फंड में कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता संगत जी फ्री फंड के अंदर। तो बड़ा बुरा हाल है। मैं तभी तो आज गुरु जी को इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना संगत जी। मैं गुरु जी को बहुत बड़ी बात आज मतलब अरदास कर रहा हूँ, एक तरीके से विनती कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ गुरु जी से कि गुरु जी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरु जी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरु जी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरु जी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम दिल्ली की एक संगत अंकित अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं अंकित अग्रवाल, गुरु जी की संगत, मैं दिल्ली के अंदर रहता हूँ। संगत जी मेरी जर्नी गुरु जी के साथ कहने को 2021 में शुरू हो गई थी, पर मैंने विश्वास करना, गुरु जी को मानना, गुरु जी को याद करना, गुरु जी में विश्वास, मतलब एक तरीके से जैसे गुरु जी में आस्था नहीं थी ना मेरी, तो आस्था विश्वास सब कुछ मेरा संगत जी गुरु जी महाराज के साथ 2023 पिछले साल में हुआ। अब मैंने 2021 आपको इसलिए बोला संगत जी, क्योंकि मेरी आंटी गुरु जी के पास में पहली बार गई थी, तो मेरा तो दिमाग में था ही नहीं कि मैं कभी जाऊंगा, क्योंकि संगत जी मैं ना इतना मानता नहीं था इन चीज़ों में कि कोई गुरु बनाना है या मतलब विश्वास करना है, या कोई ऐसी परेशानी भी कोई दिक्कत नहीं थी संगत जी।
तो बंदा देखो तभी जाता है जब कोई दुख परेशानी लाइफ में आता है, ऐसे कोई भी नहीं जाता संगत जी। तो मेरा भी वही हाल था, ऐसा कोई था नहीं दिमाग में कि जाना ही जाना है, या कोई दुख परेशानी घर में चल रही हो या कोई ऐसी बात हो, है ना। हम तो आराम से बैठे हुए थे, बस मेरी आंटी चली गई तो एक तरीके से फिर शुरू हो गया जाना आना। तो घर में गुरुजी के फोटोज आ गए, घर में गुरुजी के माफ़ी चाहता हूँ संगत जी, फोटो बोल गया, हाथ जोड़ के माफ़ी आप सबसे भी, गुरुजी से भी, स्वरूप। क्योंकि संगत जी देखो बोलने की आदत नहीं है ना इतनी, है ना। हम लोग तो देखो फोटो ही बोलते आ रहे हैं, तो ऐसे मैंने फोटो ही बोल दिया, पर तब भी हाथ जोड़ के माफ़ी स्वरूप होता है गुरुजी। क्योंकि संगत जी गुरुजी का स्वरूप खाली स्वरूप नहीं होता, साक्षात गुरुजी होते हैं वहाँ पे, साक्षात गुरु महाराज जी वहाँ पे संगत जी होते हैं। तो घर में स्वरूप आ गए, 1 2 3, मेरे घर में 3 कमरे हैं, तीनों कमरों में गुरुजी का स्वरूप संगत जी। अब मैं बड़ा मतलब मैंने कहा यार अब मैं मतलब क्या करूँ संगत जी, एक ना एक दिन देखो मुझे जाना ही पड़ा, क्योंकि मेरे को हेल्थ प्रॉब्लम हो गई थी, और हेल्थ प्रॉब्लम भी ऐसी हो गई संगत जी कि मैं आपको बता भी नहीं सकता खुल के, आप सब समझदार हो संगत जी। मेरे को एक पर्सनल चीज़ हो गई थी, मतलब एक तरीके से मतलब पेट की दिक्कत की वजह से सारी प्रॉब्लम हो गई। मैं ना यहाँ का ना वहाँ का, ना घर का रहा, ना ऑफिस में बैठने लायक, ना घर बैठने लायक संगत जी। बैठने में मेरे को बड़ी दिक्कत होती थी संगत जी, बड़ा बुरा हाल, मतलब कुछ समझ भी ना आए। मेरी आंटी तो कब से मुझे बोलने लगी हुई थी कि आप भी चलो गुरुजी के पास चलो, एक बारी आपको ठीक कर देंगे गुरुजी। डॉक्टर ने संगत जी देखो, डॉक्टर तो ऑपरेशन बोल के फ्री हो जाते हैं, है ना। अब देखो बॉडी है, थोड़ा सा खाना पीना भी ऐसे ही रहता है हमारा आजकल, मिर्च मसाले खाने, ये सब चीज़ें बाहर की चीज़ें खानी, तो फिर संगत जी पेट का सिस्टम ना पूरा खराब हो जाता है, फिर अंदर ही अंदर बीमारियां बनती जाती हैं, फिर इंसान बाद में जाके परेशान होता है। तो डॉक्टर के पास तो मैं गया था, डॉक्टर ने मुझे बोल दिया कि ऑपरेशन होगा आपका, मतलब छोटी सी आपकी सर्जरी होगी, उससे आप ठीक हो जाओगे, फिर आपको दिक्कत ये नहीं आएगी। अब वो तो साइड हो गया ऑपरेशन बोल के, संगत जी फंसा तो मैं ना, दुखी तो मैंने होना ना बाद में संगत जी। मैं गुरुजी के पास, मैं अपनी आंटी के कहने में चला गया, मैंने कहा चलो एक बार आखिरी देख लेते हैं, जाके कुछ होगा तो ठीक है, वरना फिर ऑपरेशन तो करवा ही लेंगे, इसमें ऐसी क्या बात है, इसमें कोई वो थोड़ी है कि जो है ठीक है। संगत जी पैसे लगने हैं ना, 20-30 हजार, 40 हजार, 50 हजार का खर्चा था ऑपरेशन में। मैंने कहा अभी हाथ भी थोड़ा सा तंग चल रहा है और प्रॉब्लम भी ऐसी है, रुक भी नहीं सकते। तो फिर संगत जी मैं उसी टाइम 2023 में ना गुरुजी के पास में चला गया। गुरुजी के पास संगत जी मैं गया तो वहाँ मुझे मिला ये प्रसाद, प्रसाद भी कैसा, मिर्चों वाला। मुझे डॉक्टर ने मना किया हुआ था कि आपने लाल मिर्च नहीं खानी, हरी मिर्च नहीं खानी, मतलब ये जो होते हैं मिर्च मसाले कम खाने हैं, मैदे वाली चीज़ें नहीं खानी, जो मैदा होता है, जो संगत जी जो कॉन्स्टिपेशन कर सबसे बड़ी बात है। अब तक तो मुझे लगता है आपको समझ ही आ गया होगा कि मैं किस बीमारी की बात कर रहा हूँ, अब तो मैंने खुल के आपको बता ही दिया। तो डॉक्टर ने मना करा हुआ था कि ये चीज़ें नहीं खानी है आपको, हाँ बाकी दवाई खानी है, सब चीज़ें करनी है, जो 1-2 चीज़ें और थी सब करना है, और आपने ये चीज़ें अवॉइड रखनी है अपना, ये मिर्च मसाले, तला हुआ मैदा, बाहर का फास्ट फूड वगैरह, फ्रूट्स खाओ, हरी सब्जियां खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, रोटी सब्जी खाओ, दही खाओ, ये चीज़ें खाओ तो आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। अब वहाँ गया गुरुजी के बड़े मंदिर, वहाँ जाके तो मिर्च मसाले, मैंने कहा मैं नहीं खा सकता, अपनी आंटी को बोला मैंने। मेरी आंटी कहती अब तो खाना पड़ेगा, गुरुजी का प्रसाद है, ये वापसी भी नहीं होता, जो जिसको मिल गया खाना ही खाना है, अब आप देख लो क्या करना है आपने। मैंने कहा भाई मैं तो घर जा रहा हूँ, ये प्रसाद हम साथ लेके चलते हैं। कहती ठीक है चलो कोई बात नहीं। मैं घर आया संगत जी, घर आने के बाद ना लाइट चली गई हमारे घर की। घर आके मैंने खाना खाना था, क्योंकि संगत जी मेरे को दवाई खानी होती थी, खाने के बाद कुछ खा के फिर दवाई खानी होती थी। अब घर आया लाइट चली गई, आंटी कहती अब कैसे बनाऊँ सब्जी रोटी, लाइट ही नहीं है, क्या करूँ अंधेरे में, इतने मतलब मक्खी मच्छर हैं, सब कुछ है, क्या बनेगा, है ना। अंधेरे में क्या बनता है संगत जी, कुछ भी नहीं बन सकता अंधेरे में। तो अब मुझे ना मतलब आप कह लो कि जानबूझ के मेरे को प्रसाद खाना पड़ गया, खाने का मन नहीं था, बेमन खाना पड़ गया, जैसे बेमन होता है ना यार,
अब कौन खाएगा, चलो खाना पड़ेगा। मिर्च मसालों वाला प्रसाद। संगत जी मैंने जैसे जैसे करके खा तो लिया। अगले दिन मेरे को अब डर लग रहा था कि बड़ा अब तो यार मैं वॉशरूम जाऊंगा, बस रो के आऊंगा वापस जब आऊंगा तो। मेरे को ये डर था। संगत जी सुबह वॉशरूम गया, बाथरूम गया अपने टॉयलेट में, आया जब बिल्कुल ठीक, मैंने कहा तो बड़ी अच्छा है। मतलब संगत जी मेरी वो परेशानी कहाँ चली गई मुझे पता ही नहीं आज तक। ना मैं डॉक्टर के पास गया हूँ, दवाइयाँ सब मैंने छोड़ दी हैं। डॉक्टर कहते हैं अब परेशानी नहीं तो आप क्या करोगे ऑपरेशन करवा के। दिक्कत हो तभी तो ऑपरेशन कर किया जाता संगत जी। जब कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं, फिर क्या करेगा बंदा ऑपरेशन, है ना। तो गुरुजी ने मेरे को ऐसे ठीक करा संगत जी। तो ये मेरा बड़ा ही छोटा सा गुरुजी का सत्संग था। प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।